प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत करते हुए आज हम हिंदी शिक्षण कार्यक्रम में शुरू करते हैं। बच्चों, तुम जानते हो कि हम पहले पराधीन थे, अंग्रेज हमें शासन करते थे। फिर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुई। उस आंदोलन के दौरान मनुष्य के व्यक्तिगत स्वार्थ को, इच्छाएं, आकांक्षाओं को महत्व नहीं दिया जाता था। सामूहिक इच्छाएं, जातीय आकांक्षाएं, इन सब को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और खासकर इंसानियत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इंसानियत अर्थ अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के स्वार्थ के बारे में और दूसरों के स्वार्थ के बारे में सोचना और उनके लिए बलिदान करना, त्याग करना, इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता था। उस समय जितने भी कवि थे, लगभग सभी कवि अपनी कविता में इसी को ही महत्व देते थे और इसी से संबंधित कविताएं रचना करते थे। उस समय के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। देखो, मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। इन्होंने भी उसी प्रकार की मानव मूल्य संबंधी कविताएं की रचना की थी। आज उन्हीं की एक कविता का हम के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये मैथिली शरण गुप्त जो थे, इनका जन्म चीरगांव झांसी में सन 1886 में हुआ था। इनकी पढ़ाई घर पर ही हुई थी। उन्होंने हिंदी के अलावा संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही वे कविता लिखने में लगे थे। अपने जीवन काल में ही वे राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुप्त जी का परिवार राम भक्त था। उन्होंने भारतीय जीवन के आदर्श, इतिहास और संस्कृति को अपने काव्य का आदर्श बनाया। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने स्नेह, प्रेम, दया, उदारता आदि मानवीय भावों को भी साहित्य के माध्यम से उजागर किया। तो इसी से संबंधित इनकी एक कविता है मनुष्यता। इस मनुष्यता कविता में कभी मानवीय मूल्य के बारे में चर्चा किए हैं। आज हम इस पर खुलकर चर्चा करेंगे। 3 पंक्तियां हैं इसमें। अब पहली पंक्तियों को देखो। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों करो कि याद जो करें सभी। हुई न यों सुर मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया ने आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। एक बार और सुनो। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों करो कि याद जो करें सभी। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ने आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों, कुछ तो तुम्हारे समझ में आया होगा। अब इस पंक्ति की चर्चा करने से पहले इसमें कुछ कठिन शब्द जो लगते हैं तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक शब्द इसमें है मर्त्य। मर्त्य का मतलब है मरणशील। और एक शब्द है यों। यों मतलब ऐसे या इस भांति। और याद, याद तो तुम जानते ही हो, याद मतलब स्मरण। सुमृत्यु, एक शब्द है सुमृत्यु। सुमृत्यु अर्थात अच्छा मरण, अच्छी मौत। एक शब्द है वृथा। वृथा का अर्थ है बेकार या निरर्थक। और एक शब्द है आपके लिए। आपके लिए मतलब अपने लिए। आपके लिए यहाँ उसका मतलब होता है अपने लिए। पशु प्रवृत्ति, एक शब्द है पशु प्रवृत्ति। पशु प्रवृत्ति अर्थात पशु जैसे स्वभाव। पशु क्या करता है?
खुद खाता है, पीता है, जीता है, दूसरे के बारे में कभी सोचता नहीं है। मनुष्य भी अगर खुद अपने ही लिए खाए पिए, अपने ही बारे में सोचे, तो उसे भी पशु जैसा स्वभाव कहा जा सकता है, पशु प्रवृत्ति कहा जा सकता है। एक शब्द है चरे, चरे अर्थात चरना या खा पीकर जीना। कठिन शब्द के बाद अब हम चलते हैं इस पंक्ति की तरफ। पंक्ति में कवि हमें क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो करो कि याद जो करें सभी। अर्थात इस मर्त्य पर जन्म लिया है तो एक न एक दिन मरना तो अवश्य पड़ेगा, इसलिए हमें मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। लेकिन हम ऐसे मरें कि मरने के बाद लोग हमें याद करें और हमारा नाम भी अमर रहे। इसको हमेशा ध्यान में रखना। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ने आपके लिए। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ने आपके लिए। जीवन में अगर हम सत्कर्म नहीं करेंगे तो हमें सुमृत्यु नहीं मिलेगी, अर्थात मरने के बाद हमें कोई याद नहीं करेगा। ऐसा हुआ तो हमारा जीना भी वृथा और मरना भी वृथा। जो व्यक्ति अपने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, औरों के लिए जीता है, वह कभी नहीं मर सकता, अर्थात वह शरीर से मरकर भी लोकमुख से अमर हो जाता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी यहाँ कहना चाहते हैं कि केवल खा पीकर अपने लिए जीना पशु प्रवृत्ति है। सिर्फ अपने लिए खा पीकर जीना बिल्कुल पशु प्रवृत्ति है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरों के हित में मर मिटता है, दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए कुछ त्यागता है। अब बच्चों, इसमें हमें कभी क्या संदेश देते हैं? कभी हमें यह संदेश देते हैं कि हमें विचार करना चाहिए कि हम मर्त्य हैं। मर्त्य हैं मतलब हमें मरना जरूरी है। यहाँ जब हम मरते हैं तब हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। जब हमारी मृत्यु सुनिश्चित है तब हमें ऐसा काम करना चाहिए कि मृत्यु के बाद भी हमें सभी याद करें। हमारी मृत्यु सुमृत्यु होनी चाहिए। सुमृत्यु न मिलने से हमारा जीना मरना वृथा हो जाता है। जीना भी वृथा और मरना भी वृथा। तो स्वार्थ पर होकर जीना पशु प्रवृत्ति है। जो मनुष्य दूसरों के लिए मर मिटता है, सच्चे मायने में वही सच्चा मनुष्य है। अब बच्चे बोलो, कभी किससे न डरने की बात कर रहे हैं? कभी मृत्यु से न डरने की बात करें। हाँ, बिल्कुल सही। तुम बताओ, कभी कैसे मृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं? हाँ बोलो, बिल्कुल सही, सुमृत्यु को। कभी सुमृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं। और बताओ, कभी मनुष्य की किस पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं? केवल अपने स्वार्थ के लिए ही जीना पशु प्रवृत्ति है। इसी के बारे में कभी यहाँ पे मनुष्य की इसी पशु प्रवृत्ति के बारे में ही कभी कहते हैं। अब पहली पंक्ति खत्म हुई, अब अगले पंक्ति के तरफ चलते हैं। देखो, अगले पंक्ति में कभी क्या कहते हैं? रहो न भूल के कभी मदांग तुच्छ वित्त से, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक नाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। एक बार और देखो, रहो न भूल के कभी मदांग तुच्छ वित्त से, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे,
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ भी कुछ कठिन शब्द हैं। अब चर्चा से पहले उन कठिन शब्दों के बारे में एक बार हम समझ लें उनको। एक शब्द है मदांग। मदांग अर्थात मदोन्मत, अर्थात जो गर्व से अंधा हो जाता है। एक शब्द है तुच्छ। तुच्छ का मतलब हीन। और एक शब्द वित्त है। वित्त अर्थात संपत्ति, धन, इसको वित्त कहा जाता है। एक शब्द है सनाथ, जिसका कोई रक्षक हो उसे सनाथ कहा जाता है। एक शब्द है चित्त। चित्त का अर्थात है मन। और त्रिलोकनाथ एक शब्द है। आप तो सब जानते हो त्रिलोकनाथ का अर्थ है तीन लोगों का मालिक। तीन लोगों का मालिक अर्थात भगवान ईश्वर। एक शब्द दीन बंधु। दीन बंधु अर्थात दीन दुखियों के बंधु। कौन रहते हैं? भगवान ईश्वर। एक शब्द है विशाल। विशाल का अर्थ है बड़ा। और एक शब्द है अतीव। अतीव का है अत्यंत, अतिशय। एक शब्द अधीर। अधीर का अर्थ है धैर्यहीन, यानी कि बेचैन होना। पंक्ति के तरफ चलते हैं। रहो न भूल के कभी मदांग तुच्छ वित्त से, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। हमें तुच्छ धन के कारण मदोन्मत नहीं होना चाहिए। यह धन हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा। अपने को सनार्थ समझकर, अर्थात अपने कुछ मित्र और परिवार आदि के लोगों को देखकर अपने को बलवान नहीं समझना चाहिए। अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। इस संसार में अनाथ कोई नहीं है। भगवान त्रिलोकनाथ हैं, दयालु हैं, दीन बंधु भी हैं। उनके विशाल हाथ हैं। वे सभी का मदद करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमारे पास धैर्य होना चाहिए। जो लोग अधीर हो जाते हैं वे अत्यंत भाग्यहीन हैं। इसलिए हमें अपने तुच्छ धन के लिए गर्व नहीं करना चाहिए। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य की सेवा करता है और मनुष्य के लिए मरता है। अब इस पंक्ति से हमें कवि क्या कहना चाहते हैं? लोग वित्त पाकर मदांग हो जाते हैं। कवि ने वित्त को तुच्छ कहा है। लोग अपने आप को सनाथ या समर्थ मानकर मन में गर्व करते हैं। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि सभी के सर पर भगवान का हाथ है। दयालु दीन बंधु के पास विशाल हाथ हैं। वे सभी की सहायता कर सकते हैं। धैर्यहीन आदमी अति भाग्यहीन होता है। अब बोलो, मनुष्य क्या पाकर मदांग हो जाता है? मनुष्य तुच्छ वित्त पाकर मदान हो जाता है। और सनात होने का घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? बोलो। हाँ, अपने को सनात होने का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं और सभी को कोई भी यहाँ अनाथ नहीं है। भाग्यहीन कौन है? बोलो। हाँ, जो धीरज खो बैठता है वही भाग्यहीन है। अंतिम पंक्ति की तरफ चलो। मनुष्य मात्र बंधु हैं, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। एक बार और सुनो। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कुछ कठिन शब्द देखो, जैसे एक शब्द है विवेक। विवेक का अर्थ होता है बुद्धि। पुराण पुरुष ईश्वर, अवश्य निसंदेह जरूर। एक शब्द बाह्य अर्थात बाहरी। परंतु का अर्थ है किंतु। अंतरिक्ष अर्थात आत्मा की एकता, अंतकरण की एकता। प्रमाणभूत अर्थात साक्षी। अब देखो, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है, अर्थात मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य एक बंधु है, परम मित्र है। इसे हमें समझना होगा। यही हमारा विवेक है। एक ही भगवान हम सबके पिता हैं। वे पुरातन प्रसिद्ध पुरुष हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं।
फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत वेद हैं। अर्थात यह सत्य है कि हमें अपने कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है। इसलिए बाहरी तौर पर हम भले ही अलग अलग दिखाई देते हों, पर अंदर से तो एक हैं। हम सबके अंदर एक ही आत्मा विकास करते हैं, निवास करते हैं। अतः हम सब एक हैं, ऐसा वेद ही स्वीकार करता है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस संसार में अनर्थ तब होता है जब मनुष्य दूसरे को अपना बंधु नहीं मानता, एक दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता, दूसरे की पीड़ा को दूर करने के लिए कोशिश नहीं करता। लेकिन जो मनुष्य दूसरे की सहायता करता है, दूसरे के लिए मरता है, दूसरे की पीड़ा को दूर करता है, सही माने में वही सच्चा मनुष्य है। अब देखो, मनुष्य मात्र बंधु, यह विचार करना हमारा विवेक है। कवि ने परमात्मा को पुराण पुरुष कहा है। फलानुसार विभिन्न कर्म के कारण लोगों के बाह्य भेद दिखाई पड़ता है। वेद साक्ष्य देते हैं कि बाह्य भेद दिखाई पड़ने पर भी आत्मा या अंतकरण में सब एक हैं। इस संसार में अनर्थ यह है कि बंधु अपने बंधु की व्यथा दूर नहीं करता। बच्चों, अब हम इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर आलोचना करेंगे। अब मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, इसका उत्तर 2-3 वाक्यों में देने की कोशिश करना। बच्चे बोलो, कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? यहाँ कवि कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? हाँ बोलो। बिल्कुल, कवि ने कहा है कि कोई व्यक्ति शरीर से मर जाने पर भी लोग यदि उसके कर्म के कारण याद करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ये मृत्यु सुमृत्यु है। जन्म लेने पर मृत्यु तो अनिवार्य है। जो जीवन काल में स्वार्थ के लिए न जीकर परार्थ के लिए जीते हैं, वे अमर हो जाते हैं। अब तुम बोलो, यहाँ कोई अनाथ नहीं है, ऐसा कवि ने क्यों कहा? यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्यों कहा? हाँ बिल्कुल सही, कवि ने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे धन संपत्ति, मित्रों, परिवार वालों की सहायता मिलेगी, वे मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए मैं सनाथ हूँ, दूसरे लोग अनाथ हैं, ऐसा मानना केवल मन का अहंकार है। जब हमारे साथ त्रिलोक के नाथ ईश्वर हैं तो यहाँ कोई अनाथ नहीं है। वे गरीबों के बंधु हैं, परम दयालु हैं, सहायता के लिए विशाल बाहु प्रसारित कर देते हैं, इसलिए यहाँ कोई अनाथ नहीं है। अब आगे चलकर देखो कुछ और पंक्तियां, 1-2 पंक्तियां मैं तुमको पूछता हूं, उसका अर्थ तुम बताना। जैसे एक पंक्ति है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है, इसका आशय स्पष्ट करो। हाँ बोलो, मनुष्य मात्र ही मित्र है, यह भाव मन में उत्पन्न हो जाना बड़ा विवेक है। ईश्वर परमात्मा है, सबके पिता हैं, वे एक और अद्वितीय हैं। हमारे हृदय में उनका अंश आत्मा विद्यमान है। और देखो, रहो न भूल के कभी मदंग तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। रहो न भूल के कभी मदंग तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अब इसका आशय स्पष्ट करो। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अस्थिर तुच्छ धन संपत्ति को बहुत बड़ा मानकर भूल से भी कभी मदांग नहीं होना चाहिए। धन के मद से अंधा हो जाना मूर्खता है। मनुष्य को भी धन बल और मित्रों तथा परिवार के बाहुबल पर भरोसा करके अपने को सनाथ मानकर
चित्त में गर्व न करना चाहिए। अब बच्चों कुछ संक्षिप्त प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे। मैं तुम सबको एक एक करके पूछूंगा, तुम कोशिश करना उत्तर देने के लिए, मैं भी तुम्हें सहायता करूंगा। बोलो, कभी न यहाँ किससे डरने न डरने की बात कर रहे हैं? कभी यहाँ किससे ना डरने की बात कर रहे हैं? कभी यहाँ मृत्यु से ना डरने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही तुमने कहा। हाँ, कभी कैसी मृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं? बोलो, सुमृत्यु को। बिल्कुल सही, कभी यहाँ सुमृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं। कभी मनुष्य की किस पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं? बोलो। हाँ, केवल अपने स्वार्थ के लिए ही जीना और काम करना मनुष्य की पशु प्रवृत्ति है। कभी इस प्रवृत्ति को की बात यहाँ कर रहे हैं। अब तुम बताओ, मनुष्य क्या पाकर मदांग हो जाता है? मनुष्य तुच्छ वित्त पाकर मदांग हो जाता है। बिल्कुल सही। और तुम बताओ, सनात होने का घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? अपने को सनात होने का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ त्रिलोकनाथ सभी के साथ हैं और कोई यहाँ अनाथ नहीं है। और तुम बताओ, भाग्यहीन कौन है? जो धीरज खो बैठता है वह भाग्यहीन है। संसार में मनुष्य का बंधु कौन है? बताओ तुम। संसार में मनुष्य का बंधु मनुष्य मात्र ही है। तुम बोलो, पुराण पुरुष हमारे क्या हैं? पुराण पुरुष हमारे पिता समान हैं। और तुम बोलो, वेद किसका प्रमाण देते हैं? वेद प्रमाण देते हैं कि हमारे अंतकरण में आत्मा विद्यमान होने से हम सब एक हैं। और बोलो, कौन बंधु की व्यथा हरण कर सकता है? एक बंधु ही बंधु की व्यथा हरण कर सकता है। अब इसके बाद हम चलेंगे कुछ भाषा ज्ञान की तरफ, व्याकरणीय आलोचना की तरफ। बोलो, यहाँ पे कुछ वाक्य हैं, रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को उपयुक्त विभक्ति चिन्ह से पूरा कीजिए। देखो, फलानुसार कर्म अवश्य बाह्य भेद हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। वेद अंतरैक्य प्रमाण है। वेद अंतरैक्य में प्रमाण है। वही मनुष्य है जो मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब आया समझ में? अब इससे कविता से संबंधित सारी आलोचना हमने कर ली। अब हम आगे चलकर इस कविता का जो सार है, जो सीख हमें मिले हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि हमें विचार करना चाहिए कि हम मर्त्य हैं। जब हम मर्त्य हैं तब हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। जब हमारी मृत्यु सुनिश्चित है तब हमें ऐसा काम करना चाहिए कि मृत्यु के बाद भी हमें सभी याद करें। हमारी मृत्यु सुमृत्यु होनी चाहिए। सुमृत्यु न मिलने से हमारा जीना मरना वृथा हो जाता है। स्वार्थ पर होकर जीना पशु प्रवृत्ति है। जो मनुष्य दूसरों के लिए मर मिटता है वही सच्चा मनुष्य है। यहाँ लोग वित्त पाकर मदांग हो जाते हैं। कवि ने वित्त को तुच्छ कहा है। लोग अपने आप को सनाथ या समर्थ मानकर मन में गर्व करते हैं। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि सभी के साथ त्रिलोकनाथ हैं। और यहाँ धैर्यहीन आदमी अतीव भाग्यहीन होता है। जिसके पास धैर्य नहीं होता है, जो छोटी छोटी बातों में धैर्य खो देता है, वह सबसे भाग्यहीन होता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यह विचार करना हमारा विवेक है। कवि ने परमात्मा को पुराण पुरुष कहा है। फलानुसार विभिन्न कर्म करने के कारण लोगों में बाह्य भेद दिखाई पड़ता है। वेद साक्ष्य देते हैं कि बाहर के भेद दिखाई पड़ने पर भी आत्मा अंतकरण में हम सब एक हैं। तो इस संसार में अनर्थ यह है कि बंधु अपने बंधु की व्यथा दूर नहीं करता, नहीं समझता, उसको अपना नहीं समझता।
जब एक बंधु ही बंधु को अपना नहीं समझेगा तो अनर्थ होगा ही, क्योंकि इस संसार में मनुष्य ही मनुष्य का बंधु है, हम एक दूसरे के बंधु हैं। अब मुझे लगता है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित मनुष्यता कविता के बारे में आज हमने जो चर्चा किया आप सबके साथ, इससे तुम्हें जरूर कुछ ज्ञान प्राप्त हुई होगी। अगर इसे तुम अपने निजी जिंदगी में अपनाओ, अपने व्यवहार में इसका व्यवहार करो, तो आप लोग खुश रहोगे, उसके साथ मैं भी बस बहुत खुश हूँगा। और मैंने जो परिश्रम करके आप लोगों को समझाया, मैं इसको सार्थक समझूंगा। और कुछ समय के लिए आपने मेरी बात सुनी, गौर से सुनी, मेरे प्रश्नों का आपने उत्तर दिया और धैर्य के साथ सारी बातों को समझा ध्यान के साथ, इसलिए आप सबको धन्यवाद।